Hello everyone, myself Chandrakant Yadav. I have secured All India rank 9 in ICAR JRF PG Agronomy examination. I have done my graduation from Rajmata Vijay Rajesh Scindia कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर आर के एग्रीकल्चर कॉलेज ऑफ सीहोर। सो फ्रेंड्स, ये तो था मेरा बेसिक से इंट्रोडक्शन। अब काम की बात करते हैं। तो जब मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी, मैंने अपनी प्रिपरेशन थर्ड ईयर में स्टार्ट कर दी थी। उस टाइम मैंने 3 आवर से स्टार्ट करी थी और फिर मैंने उसको 6 to 8 आवर में करता था कंटिन्यू। उसके बाद फोर्थ ईयर आया तो फोर्थ ईयर में हमारे राय प्रोग्राम ऑनलाइन थे। ELP में भी मेरे को कॉलेज में कम ही जाना पड़ता था, तो मेरे को लगभग फोर्थ ईयर का पूरा ईयर मिल गया था। तो उस टाइम मैंने 12 आवर की स्टडी कंटिन्यू फोर्थ ईयर तक करी थी, पूरे टाइम करी थी। उसके बाद बुक लिस्ट की बात करते तो बुक बहुत सारी बुक है, और तो आप वो बुक को एक काम करिए, बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो उन पे देख लीजिए। आपको बुक के नाम पता ही होंगे, इतना तो बेसिक से रहता ही है। तो मैं आपको वाले इसके नाम बताऊंगा, टॉपिक्स के गए जिनके नोट्स इजीली हमें अवेलेबल नहीं हो पाते और जिनसे क्वेश्चन आते हैं, जो हमारे एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंस रखते हैं। जैसे प्लांट फिजियोलॉजी है, तो एक्चुअल में उसके नोट्स हैं ये अरुण कात्यायन, निम्रा सुंडा, फिर भी इनसे उतना अच्छा नहीं हो पाता है। तो मैंने प्लांट फिजियोलॉजी के लिए एलियन कोचिंग के नोट्स फॉलो किए थे, या फिर आप यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो अच्छे वीडियो उनको देख सकते हो। इससे आपका प्लांट फिजियोलॉजी स्ट्रांग हो जाएगा, क्योंकि इससे 8 to 10 क्वेश्चन पर ईयर आते हैं और क्वेश्चन बहुत ही डीप में आते हैं। ये जो साइकिल वगैरह है, क्रेप साइकिल, कई बार इनसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो अभी आपको ये वाला टॉपिक बहुत ही डीप में और एकदम अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद स्टैटिक्स, तो स्टैटिक्स से हर साल 1-2 क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं, तो हमें ये छोड़ना नहीं, क्योंकि हमारे लिए 1-2 क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो स्टैटिक्स के लिए मैंने टिकी एग्रीकल्चर के नोट्स फॉलो किए थे और यूट्यूब पे अमित भटनागर सर के कुछ वीडियो वो देखे थे। उसके बाद वीट साइंस। वीट साइंस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, मतलब एग्रोनॉमी का मेजर पार्ट और सबसे टफ पार्ट वीट साइंस है। तो इसको हमें स्टार्टिंग से पढ़ना और एग्जाम तक पढ़ना है, मतलब इसको साल भर ही पढ़ना है, इसको बीच में कभी छोड़ना नहीं है, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही टफ है, इसको पढ़ने में काफी प्रॉब्लम होती है। तो इसके लिए मैंने डॉक्टर टीके दास की बुक फॉलो करी थी। उसमें से भी वो बुक को नहीं पढ़ना पूरी, क्योंकि बुक बहुत मोटी है। तो उसके 1-2 चैप्टर हमारे काम के और NG रंगा के नोट्स, और फिर लास्ट में RS मीना सर की बुक है, उससे पढ़ा था मेनली। तो उसके बाद सोइल साइंस, तो सोइल साइंस के लिए सोइल साइंस टेटाइस एग्रोनॉमी वालों के लिए इनफ है। इससे ज्यादा हमें सोइल साइंस के लिए और कोई बुक नहीं पढ़ना। और इरिगेशन, तो इरिगेशन रेड्डी एंड रेड्डी SR रेड्डी से हो जाता है। उसके बाद क्लाइमेट भी रेड्डी एंड रेड्डी SR रेड्डी से हो जाता है। उसके बाद जैसे कुछ टॉपिक है ऑर्गेनिक फार्मिंग, रिमोट सेंसिंग, प्रिसीजन फार्मिंग, इसके लिए मैंने ट्रिक एग्रीकल्चर के नोट्स फॉलो किए थे। जनरली इससे भी 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं, तो ये भी हमें पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद जब मैं वो कर रहा था प्रिपरेशन, उस टाइम मेरे मन में क्या क्या डाउट आते हैं, तो वो एक एक करके मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट कि मैं हिंदी मीडियम से हूँ, मेरे पास अभी भी कुछ दिनों में 2-3 स्टूडेंट के फोन आए कि सर हम हिंदी मीडियम से, तो कैसे करें। तो मैं खुद हिंदी मीडियम से हूँ, तो आप भी कर सकते हो, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टार्ट में 1-2 बुक पढ़ने में प्रॉब्लम होती है, इससे रेड्डी एंड रेड्डी SR रेड्डी, उसके बाद अगली जो बुक है फ्लुएंटली पढ़ पाओगे। उसके बाद ये भी डाउट आता है कि सर कॉलेज के साथ स्टडी कैसे मैनेज करें। तो अब वो जा रहे हो कॉलेज, तो एक तो अगर आप कोशिश करें कॉलेज मतलब कम से कम जाए, अगर हो सके तो, या नहीं हो रहा तो फिर आप वहीं पे जो आपकी बुक्स वगैरह है वहां जब भी कॉलेज जाए, वहीं जब भी टाइम मिले तो वहीं बुक पढ़ने लग जाए, जब भी हम टाइम मिले। ऐसे आपको खुद आपका टाइम मैनेजमेंट करना है। जो स्टूडेंट होते हैं राय वाले, वो जनरली फील्ड पे जाते हैं तो थक जाते हैं, तो फिर पढ़ना नहीं होता है। बाकी आपको पढ़ना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। उसके बाद रोज रोज क्या करना है, तो जब आप नाइट में सोने जा रहे हो उस टाइम आपको जो कल पढ़ना है उसका एक पेज में लिख लीजिए, और उसको सुबह जब पढ़ने बैठे उसको आपकी दीवार पे चिपक लीजिए जहाँ पढ़ने बैठते हो। उसके बाद जब दिन में उसके अकॉर्डिंग पढ़ते रहिए। जब शाम को देखो कि आपका कितना हो रहा है उसमें से जो अपने कल आपका गोल था, तो अगर ऐसा नहीं हो कि आपका रोज का रोज 100% हो जाएगा, अगर उसमें से 80% 90% भी हो रहा है तो वो आपके लिए सफिशियंट। मेरा खुद का 100% बहुत कम होता था। और उसके बाद में आपके पास मतलब आपका एक ऐसा 1-2 फ्रेंड होने चाहिए जो आपकी सेम ब्रांच से तैयारी कर रहे हो। उससे फायदा ये होगा कि आपके मन में जो भी डाउट वगैरह है आप उससे क्लियर कर लोगे। मेरे साथ ही मेरा दोस्त सुबह में तो हम दोनों आपस में जो भी चीज नहीं बन रही वो आपस में उसको बात कर लेते थे, तो उससे वो चीजें ईजी हो जाती थी और याद रहती थी लॉन्ग समय तक के। उसके बाद वो कैसे करना है बुक का रिविजन, तो मैं कहूंगा कि भले बुक कम बुक पढ़ो, बट जो भी बुक पढ़ रहे हो उसको एक बुक को मिनिमम 4 to 5 टाइम पढ़े, क्योंकि लॉन्ग टाइम तक याद रखने के लिए 4 to 5 टाइम या उससे भी ज्यादा ही पढ़ना पड़ेगा। अब कुछ स्पेशल बताता हूँ टॉपिक्स या फिर स्पेशल पॉइंट्स जो आपको करना है इस समय।
तो जब अब इस समय आपको कॉलेज में एनसीसी, एनएसएस, स्पोर्ट वगैरह इनसे दूर रहना है। उसके बाद जब आपका वो है सोशल मीडिया, इंस्टा, स्नैप, इससे भी दूर रहना है। और जब पढ़ रहे हो तो आपको आपके माइंड में जो चीज पढ़ रहे हो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में भी चलनी चाहिए। उस जैसे आप मैच पढ़ रहे हो तो मैच की इमेज आपके माइंड में आ गई। उसके बाद आपके साथ ये होगा कि जब आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो चीजें उसमें नहीं आएंगी, समझ में पढ़ने का मन नहीं करेगा, लेकिन आप उसको एक बार पढ़िए। उसके बाद जब सेकंड या थर्ड टाइम पढ़ोगे आपको चीजें अच्छी लगेगी, पढ़ने में इंटरेस्ट आने लगेगा, ये होगा। और जब आप पढ़ते हो तो आपके दिमाग में भी क्वेश्चन आता है कि जो मैं पढ़ रहा हूँ ये काम का है कि नहीं है, या फिर ये एग्जाम में आएगा या नहीं आएगा। तो आपको ये सब नहीं सोचना है। सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता था, पर आपको ये बिल्कुल नहीं सोचना है। आपको आपका काम है पढ़ना, बस आप पढ़ते रहिए। मेरे साथ एडवांटेज ये था कि जब मैं जहाँ सीहोर से हूँ यहीं पे लास्ट ईयर के 9th रैंकर अभिषेक पाटीदार सर भी यहीं थे। तो जब भी मैं डिमोटिवेट होता था या फिर पढ़ने का मन नहीं करता था तो उनसे मिलने के रूम चले जाता था। तो उससे ये होता था कि वो मेरे को थोड़ा वो करते थे, मोटिवेट बताते थे ऐसा ऐसा। तो उससे मेरे को काफी फायदा मिला और शायद मेरा वो तो हो जाता सिलेक्शन। बाकी इतनी अच्छी रैंक के साथ उनके बिना सिलेक्शन मुश्किल था। तो थैंक यू अभिषेक सर फॉर सपोर्टिंग मी। एंड लास्ट में ट्रिकी एग्रीकल्चर की टीम जिन्होंने की हमें बेस्ट क्लास उपलब्ध कराई, बेस्ट नोट्स उपलब्ध कराए, बेस्ट टेस्ट सीरीज उपलब्ध कराई। थैंक यू संजय सर, पार्थिव मैम, आकाश सर फॉर सपोर्टिंग मी एंड ऑल अदर स्टूडेंट।